सो लास्ट क्लास में कुछ केसेस देखे थे, उसी में हमको कुछ और केस देखना है। एक होता है सर्कुलर करंट। क्या होता है ये देखो, हम जानना चाहते हैं। हमने देखा था फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट। अगर एक सर्कुलर करंट है, एक सर्कुलर पाथ पे करंट घूम रहा है, उसके सेंटर पे हम फील्ड निकाल लेते हैं। अब हम उसके एक्सिस पे कहीं फील्ड निकालते हैं। देखो, सो फील्ड एट an axial point of a circular current, ठीक है। तो ये मान लो सर्कल है इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ये एक सर्कल है और इसमें करंट इस तरह से घूम रहा है। मतलब इसको देख के समझ नहीं आता करंट कैसे घूम रहा है, ऐसे या इस तरह से। तो हम यहां पे करंट को डॉट से दिखा रहे हैं, टेंजेंशियली, और यहां पे करंट को क्रॉस से दिखा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है। करंट ऊपर में टेंजेंशियली तुम्हारे तरफ है और नीचे में टेंजेंशियली तुमसे दूर है, ठीक है। तो थंब का डायरेक्शन ये है। और हम करंट के डायरेक्शन इसको कर्ल करेंगे, हमारा थंब का डायरेक्शन ये है। क्या है हमारा थंब का डायरेक्शन? ये है। इसकी रेडियस है, मान लेते हैं इसकी रेडियस है ए, ये इसका सेंटर है O, और हम यहां से x डिस्टेंस पे फील्ड निकालना चाह रहे हैं। यहाँ पे हम क्या चाह रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। तो इसके एक्सिस के, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर जो है सेंटर से x डिस्टेंस पे फील्ड निकालना चाह रहे हैं। कैसे निकालेंगे वो देखो। तो ये हमारा करंट है, ठीक है। तो हमको वही करना पड़ेगा, हमको बायट-सवार्ट लॉ लगाना पड़ेगा। हम सबसे ऊपर एक छोटा सा टुकड़ा कट करते हैं। हम इस रिंग में जिसमें करंट इस तरह से फ्लो कर रहा था, इसके सबसे ऊपर जो है हम एक छोटा सा टुकड़ा कट करते हैं। तो उस टुकड़े का डायरेक्शन ये होगा। उस टुकड़े का डायरेक्शन क्या होगा? टेंजेंशियली होगा। तो करंट यहाँ पे आईडीएल हम कट करते हैं। यहाँ जब आईडीएल कट करेंगे सबसे ऊपर, इसकी डायरेक्शन तुम्हारे तरफ होगी, क्योंकि यहाँ पे जब तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये टेंजेंट तुम्हारे तरफ होगा। इसके रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है यार। इस एलिमेंट आईडीएल के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर है यार, ये है वेक्टर आर। तो इसके कारण यहां फील्ड होगा, वो आएगा dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब। ये होता है फील्ड बायट-सवार्ट लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये जो छोटा सा टुकड़ा है जिसकी डायरेक्शन ये है, समझो, ये जो छोटा सा टुकड़ा है जिसकी डायरेक्शन टेंजेंशियली तुम्हारे तरफ है, और ये जो डायरेक्शन है जो यहां सेंटर से उसको ज्वाइन कर रहा है, ये दोनों मिलके एक प्लेन डिफाइन कर रहा है। एक प्लेन डिफाइन कर रहा है। देखो, एक टेंजेंट तुम्हारे तरफ है, और दूसरा इसके एक्सिस के पॉइंट को तुम यहां से ज्वाइन कर रहे हो, यहां से यहां तक। जब तुम करोगे आईडीएल क्रॉस आर, तो इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, क्योंकि ये है आईडीएल, पेन है आईडीएल, और ये मेरा फिंगर का डायरेक्शन है आर वेक्टर। तो ये और ये मिलके देखो, ये आईडीएल और ये आर मिलके ये इंक्लाइन प्लेन डिफाइन कर रहा है। इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर आईडीएल क्रॉस आर। जब आईडीएल क्रॉस आर करोगे तो इस तरह बनेगा डीबी जो होगा इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि आईडीएल यहां पर है क्रॉस आर, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो इस तरह बनेगा। यहां ये डीबी बनेगा। डीबी का मैग्नीट्यूड होगा ये, देखो, ये जो डायरेक्शन है और ये जो है आपस में 90 डिग्री पे है, डीआर वेक्टर और डीएल वेक्टर, क्योंकि डीएल वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, आई डीएल वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। तो ये हो जाएगा, देखो, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल आर साइन 90 डिग्री बाय आर क्यूब, एंड दैट इज गोइंग टू बिकम इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल बाय आर स्क्वायर, आई डीएल बाय आर स्क्वायर। तो इसकी मैग्नीट्यूड होगी म्यू नॉट बाय 4 पाई
आई डी एल बाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन होगा इधर। उसी तरह से अगर तुम यहां पे लोगे क्रॉस के फॉर्म में आई डी एल क्रॉस आर, आई डी एल क्रॉस आर करोगे, यहां पे देखो, और तुम इस एलिमेंट को लोगे इसके डायमेट्रिकली अपोजिट, तो आई डी एल इनसाइड और आर है इस डायरेक्शन में। सो आई डी एल क्रॉस आर जब करोगे आई डी एल क्रॉस आर, ये बनेगा ऐसा। तो तुम क्या देख रहे हो, इन दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल मींस इस एक्सिस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। इस डीवी का दो कंपोनेंट होगा, एक होगा एक्सिस के परपेंडिकुलर और एक होगा एक्सिस के पैरेलल। इसमें बहुत सारे एलिमेंट बनेंगे, इसके ऊपर बहुत सारे एलिमेंट बनेंगे छोटे छोटे। सबका जो इस एक्सिस के ऊपर जो डीएल होगा वो एक कोण में छितराया हुआ होगा, वो एक कोण पे ऐसे बनेगा। उसमें तुम देख सकते हो इसका जो कंपोनेंट, ये एंगल मान लो थीटा है, या फिर ये मान लो थीटा है, और ये एंगल थीटा है रेडियस के साथ, ये थीटा, दिस प्लस दिस 90, दिस प्लस दिस 90, ये हो जाएगा थीटा। तो तुम क्या देख रहे हो, डीबी कॉस थीटा तो सरवाइव कर जाएगा, डीबी कॉस थीटा सबका सेम डायरेक्शन में होगा, लेकिन डीबी साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा बाय सिमेट्री। सिमेट्री के कारण, बिकॉज ऑफ सिमेट्री, बाय सिमेट्री, डीबी परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू डीबी साइन थीटा, इंटीग्रल वुड बी 0। क्योंकि डीबी साइन थीटा इस पूरे एक्सिस पे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो वो सब कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ये सबका सेम डायरेक्शन हो, ये सरवाइव करेगा। सो जो बी नेट होगा दैट इज गोइंग टू बिकम इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डीबी कॉस थीटा। अब समझो थीटा कांस्टेंट है, एलिमेंट कहीं भी ले लो, इस पूरे कोण पे थीटा कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा। तो बताओ, म्यू नॉट कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, आर स्क्वायर कांस्टेंट, कॉस थीटा कांस्टेंट, इंटीग्रेट सिर्फ डीएल होगा, इंटीग्रेट सिर्फ डीएल होगा। देखो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, और कॉस थीटा एंगल भी पूरे पेरिफेरी पे कांस्टेंट है। तो सिर्फ डीएल इंटीग्रेट, और डीएल को जब इंटीग्रेट करोगे, इस छोटे छोटे टुकड़े को जब इंटीग्रेट करोगे, ये आएगा पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब है दिस इज गोइंग टू बिकम 2 पाई ए। अगर इसकी रेडियस ए है तो 2 पाई ए, दैट विल बिकम म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर। कॉस थीटा मीन्स, देखो कॉस थीटा मतलब है ए बाय आर, कॉस थीटा का मतलब है ए बाय आर, और इंटीग्रल ऑफ डीएल का मतलब है 2 पाई आर, इंटीग्रल ऑफ डीएल का मतलब है 2 पाई ए, इंटीग्रल का मतलब है 2 पाई ए। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज, इसके बाद जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा बी निकलेगा इस तरह से। क्या निकलेगा, योर बी वुड बी लाइक दिस। तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, देखो ये पाई और ये पाई कट जाएगा, ये पाई कट जाएगा, एक 2 कट जाएगा, आएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू ए स्क्वायर, म्यू नॉट आई इंटू ए स्क्वायर बाई ये, और ये कट जाएगा तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आर क्यूब। व्हाट इज आर क्यूब? आर क्यूब का मतलब है ये जो आर है ये है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस है, स्लैंट हाइट, वो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसका क्यूब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट। स्पेशल केस अगर एक्स की वैल्यू हम क्या डाल दें 0, अगर हम एक्स की वैल्यू क्या डाल दें 0, तो आना चाहिए हमें, और हम x की वैल्यू को डाल दें 0 यानी सेंटर, आना चाहिए म्यू नॉट आई बाई 2 है। अगर x की वैल्यू डाल देंगे 0 यानी सेंटर, तो सेंटर पे क्या होगा बताओ, यहाँ x को डालेंगे 0, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 ए क्यूब, म्यू नॉट आई बाई 2 है, वही आ रहा है। ये है मैग्नेटिक फील्ड। और तुम इसका ग्राफ प्लॉट करो तो कैसा आएगा देखो, तो फील्ड तुम्हारा इस तरह से बनेगा।
फील्ड तुम्हारा इस तरह से बनेगा। अगर तुम अपने राइट हैंड के फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनता है, दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगा। और अगर करंट इस तरह होता तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह बनता है, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर तुम इसका मैग्नीट्यूड प्लॉट करोगे, योर ग्राफ वुड बी कमिंग लाइक दिस। कैसा ग्राफ बनेगा बताओ? योर ग्राफ वुड बी लाइक दिस। अगर तुम b वर्सेस x का ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ देखो x इक्वल टू 0 पे सबसे ज्यादा होगा और x इक्वल टू इंफिनिटी पे कितना होगा? 0 होगा। दिस इज द ग्राफ। ग्राफ कैसा बनेगा देखो, x इक्वल टू 0 पे मतलब कि सेंटर पे ये क्या होगा? b एट सेंटर कितना होगा? म्यू नॉट आई बाय 2a। और जब इनफाइनाइट को टेंड करोगे ये 0 होगा। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, म्यू नॉट आई रेडियस स्क्वायर बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक, कोई डाउट? कोई डाउट? अब देखो यहां कुछ चीजें हम बताना चाहते हैं, बहुत क्लियरली समझ लो। यहां कुछ चीजें हम बताना चाह रहे हैं, उसको बहुत अच्छे से समझ लो। ठीक है, क्या क्या है? तो तुमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनता है। कैसे बनता है? इस तरह से कि म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये तुम्हारे पास एक रिंग है, ये तुम्हारे पास एक रिंग है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। कैसे? इस तरह से। इस तरह से मतलब करंट को दिखा रहे हैं यहाँ डॉट से। करंट इसमें इस तरह फ्लो कर रहा है। करंट यहां डॉट है और यहां पे करंट क्या है? क्रॉस है। यानी करंट यहां टेंजेंशियली ऊपर से आ रहा है और यहां नीचे से जा रहा है। तो अगर तुम देखो, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं। यहां करंट है डॉट, यहां करंट है क्रॉस। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सियल लाइन इस तरह से होगा। मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सियल लाइन इस तरह से होता है, ऐसे करके। हम मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहे हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहे हैं ब्लैक मार्कर से। देखो ये है मैग्नेटिक फील्ड पहला, ये है मैग्नेटिक फील्ड पहला। ठीक है, इधर से आ रहा है इंफिनिटी से, इंफिनिटी जा रहा है। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड होता है ऐसे, इसके प्लेन को क्रॉस करता है इस तरह से। तीसरा मैग्नेटिक फील्ड होता है ऐसे। चौथा मैग्नेटिक फील्ड होता है ऐसे। उसी तरह से ये इस तरह से होता है। देखो सिमिलरली इधर भी बनेगा इस तरह से। इधर से आ रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये सारे मैग्नेटिक लाइन जो दिख रहे हैं तुमको, ये क्लोज लूप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्लोज लूप बनाते हैं। हम इसको दिखा नहीं रहे हैं, ये जाके क्लोज होके ऐसे आ रहा है। मतलब ये जो जा रहा है, ये जो जा रहा है फील्ड लाइन, ये क्लोज होके फिर वापस क्लोज लूप बना रहा है। मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। यहां भी इस तरह से और यहां भी इस तरह से। ये छोटा लूप है, इसलिए हम इसको बोर्ड में दिखा पा रहे हैं इस तरह से। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये ऐसा होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन का स्ट्रेंथ इस पॉइंट पे बता रहे हैं। कितना बता रहे हैं? इस पॉइंट पे। कितने डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे। हम इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का स्ट्रेंथ यहां बता रहे हैं b। ये कितना था? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर रेडियस स्क्वायर बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। और ये इसका फील्ड लाइन होता है, समझ लो। ये फील्ड लाइन का सबका सेंस जो यहाँ क्रॉस करता है ना, सारा फील्ड लाइन, यहाँ जो सारा फील्ड लाइन क्रॉस करता है वो इस तरह से क्रॉस करता है कि ये करंट के डायरेक्शन में इसको जो है करेंगे तो ये इस तरह से होता है। यहाँ फील्ड की मैग्नीट्यूड मैथमेटिकली नहीं निकाल सकते हैं, बट फील्ड इस तरह से होता है और बहुत सारे लूप बनते हैं। ठीक है, एक्सियल पॉइंट पे ये होता है। अब समझो, अगर x बहुत बड़ा हो जाए, अगर यहां से बहुत लार्ज डिस्टेंस पे चले जाएं,
अगर ये इस पॉइंट सेंटर से अगर हम बहुत लार्ज डिस्टेंस पे चले जाएं तो फील्ड क्या होगा? एट, हम कह रहे हैं एट एक्स वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, एट एक्स वेरी वेरी ग्रेटर देन ए हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लगभग किसके इक्वल हो जाएगा? एक्स स्क्वायर के। तो यहां पे इसको डालेंगे तो बी कितना आएगा बताओ? ये बी कितना आएगा? बी आएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2x क्यूब। कितना आएगा? 2x क्यूब, है ना? और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इस डायरेक्शन में। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, देखो इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है, 4 पाई से डिवाइड कर दिया, आई इंटू पाई ए स्क्वायर, आई इंटू पाई ए स्क्वायर बाय एक्स क्यूब, और इसका 2 टाइम्स। है क्या? सही है, सेम चीज है, बताओ, म्यू नॉट बाय 4 पाई। अब देखो ये वही फील्ड है जो एक इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल पॉइंट पे आता था। तुम याद करो कि जब हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल हुआ करता था, यहां पे, कहां पे, अगर हमारे पास जब एक इलेक्ट्रिक डायपोल हुआ करता था यहां पे ऐसे करके, ये हमारा एक इलेक्ट्रिक डायपोल है पी वेक्टर। तो इस पी वेक्टर के कारण, इस एक्सियल पॉइंट पे, इस पी वेक्टर के कारण यहां से लार्ज डिस्टेंस x पे, यहां पे जब x बहुत लार्ज हुआ करता था, जब x लार्ज हुआ करता था तो यहां पर हमारा फील्ड आता था, यहां हमारा फील्ड जो है आता था E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू टाइम्स ऑफ P, 2 टाइम्स ऑफ P बाय आर क्यूब बाय एक्स क्यूब। ये था ना, 2 टाइम्स ऑफ P बाय एक्स क्यूब। मैग्नीट्यूड वाइज 2 टाइम्स और डायरेक्शन वाइज इसके डायरेक्शन होता था। यहां वही हो रहा है, देखो 2 की जगह 2 है, 2 की जगह 2 है, 1/4 पाई की जगह 1/4 पाई है, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट की जगह 1 बाय म्यू नॉट है। यहां था 1/4 पाई इंटू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, यहां इंटू म्यू नॉट। एप्सिलॉन नॉट की जगह दिस, ये x की जगह x है, p की जगह है i इंटू p वेक्टर की जगह है i इंटू एरिया वेक्टर, i इंटू एरिया वेक्टर। वेक्टर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसकी डायरेक्शन है राइट, इसकी डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है। जरा देखो, अगर करंट इस डायरेक्शन में है, हमने क्या बताया था, करंट के डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करेंगे तो लूप का एरिया वेक्टर थंब के डायरेक्शन में मिलता है, वही है। तो हम इसको ये लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वेक्टोरियली I इंटू एरिया वेक्टर, इसको लिख सकते हैं I इंटू एरिया, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये हो गया, इसको हम क्या बोल रहे हैं? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। क्या चीज? I इंटू ए वेक्टर। यानी कि फार पॉइंट के लिए, दूर के पॉइंट के लिए ये बिल्कुल, अगर हम इसका जो फील्ड लाइन तुमको दिख रहा है, इसका जो फील्ड लाइन दिख रहा है, ये एग्जैक्टली फील्ड लाइन, यही फील्ड लाइन एग्जैक्टली कौन क्रिएट करता है? अगर हम इसके एक्सिस पे एक नॉर्थ पोल प्लस चार्ज की जगह नॉर्थ पोल, माइनस चार्ज की जगह साउथ पोल बना के एक मैग्नेट डाल दें, और यहां पे एक बार मैग्नेट डाल दें, और हम यहां इसके एक्सिस पे, इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर, इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर और हम एक बार मैग्नेट डाल दें, तो हम ये पता नहीं कर सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस करंट कैरिंग लूप की वजह से है या इस बार मैग्नेट की वजह से है। बिकॉज इस करंट कैरिंग लूप और इस बार मैग्नेट में कोई अंतर नहीं है, दोनों का फील्ड एक जैसा होता है, दोनों का फील्ड एक जैसा होता है। यानी एवरी करंट कैरिंग लूप इज इक्विवेलेंट टू ए बार मैग्नेट प्लेस्ड नॉर्मल टू इट्स एक्सिस सच दैट जिधर थंब का डायरेक्शन है उधर नॉर्थ पोल होता है, उसके उल्टा डायरेक्शन साउथ पोल होता है। यानी तुम इलेक्ट्रिक डायपोल का कोई भी फॉर्मूला यहां यूज करके क्वेश्चन बना सकते हो। तो याद रखना, दिस करंट कैरिंग लूप, हम ये यहां पे ये लिख सकते हैं, दिस करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग
loop is an equivalent magnetic dipole जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है नंबर ऑफ टर्न्स, यहां तो एक टर्न था तो हम एक ही लिए हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू आई इंटू एरिया वेक्टर, एंड दैट इज दिस एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। एक बार जब तुमको ये पता चल गया तो तुम फील्ड यहां भी निकाल सकते हो। समझो, ये जो लूप जाएगा, जैसे यहां पे देखो, ये जो है लूप ऐसे करके घूमा और यहां तक, हम यहां अगर फील्ड निकालना चाहते हैं, हम इस करंट कैरिंग कॉइल की वजह से इसके प्लेन में किसी पॉइंट पे फील्ड निकालना चाहते हैं, तो यहां पे ये कौन सा पॉइंट है, इक्वेटोरियल पॉइंट है, यहां फील्ड होगा इसके एंटी पैरेलल। कितना होगा बताओ, यहां पर फील्ड होगा, वहां क्या होता था, ई का वैल्यू, वहां ई का वैल्यू क्या होता था, ये होता था, अगर यहां एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है उसके इक्वेटोरियल प्लेन पे ई का वैल्यू होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, वहां पे के था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां के है म्यू नॉट बाय 4 पाई, के माइनस पी बाय आर क्यूब, याद है? इसके इलेक्ट्रिक डायपोल के उल्टा होता है डायरेक्शन वाइज, और मैग्नीट्यूड में यहां 2 था, यहां 2 नहीं होता है, तो यहां क्या करोगे, इसको रिप्लेस कर दो बी से। अगर तुमसे हम इस करंट कैरिंग कॉइल के प्लेन में कहीं बहुत दूर, सेंटर से बहुत दूर, उसी प्लेन में अगर फील्ड पूछ रहे हैं तो ठीक है, इसको बना दो बी, इसको बना दो म्यू नॉट बाय 4 पाई, इसको बना दो म्यू नॉट बाय 4 पाई, इस माइनस पी को बना दो माइनस म्यू, म्यू मीन्स आई इंटू ए, एन आई ए, वहां होता था माइनस क्यू इंटू एल, डायपोल मोमेंट वेक्टर होता था क्यू इंटू वेक्टर एल, ये हो जाएगा एन आई ए बाय आर क्यूब। ये तुम फील्ड यहां भी निकाल सकते हो अगर आर या एक्स बहुत ग्रेटर हो, वेरी लार्ज हो। इसका मतलब तुम जो भी फॉर्मूला वहां पढ़े थे, कौन सा, टॉर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, P क्रॉस E, यहां हो जाएगा म्यू क्रॉस बी, यहां टॉर्क हो जाएगा म्यू क्रॉस बी। वहां तुमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी क्या था, माइनस ऑफ, वहां पोटेंशियल एनर्जी क्या था, माइनस ऑफ P डॉट E, यहां होगा माइनस ऑफ म्यू डॉट बी। उसी तरह से मैंने तुम्हें बताया था, दो डायपोल जब पैरेलल रखे हो, एंटी पैरेलल रखे हो, ऐसे रखे हो, उनके पीछे फोर्स कितना होता है बताया था। फिर से बता रहा हूं, अगर मैं तुमसे ये पूछूं, और मैं तुमसे सिंपल ये पूछूं, क्या पूछूं, पहले ये पूछता हूं कि मान लो क्वेश्चन नंबर 1, ये एक लूप है और ये एक दूसरा लूप है, ये दोनों लूप है, दोनों के एक्सिस सेम है, दोनों के ये थोड़ा बड़ा ले लो, जरूरी नहीं कि दोनों का साइज सेम हो, ये इस तरह से ले लो। इसमें करंट इस तरह से है, कैसे है, ऐसे है, इसमें करंट है I1, ये है डॉट, करंट यहां पे है डॉट, ये डॉट यहां पे है क्रॉस, ऐसे करके करंट है। यहां भी करंट इसी डायरेक्शन में है, यहां भी करंट इसी डायरेक्शन में, I2। सबसे पहले ये बताओ, मतलब इसमें करंट ऐसे, इसमें भी करंट ऐसे, इसमें जिस सेंस में करंट उसी में सेंस में इसमें भी है। दोनों लूप एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। तो सबसे पहले तुम, चूंकि ये इस तरह से है, थंब के डायरेक्शन में नॉर्थ पोल होता है, तुम इसको इक्विवेलेंट मैग्नेट बना सकते हो, ये हो जाएगा नॉर्थ पोल, ये हो जाएगा साउथ पोल। चूंकि ये करंट इस तरह से है, यानी नॉर्थ इसका, साउथ लेफ्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ पोल, ये हो जाएगा साउथ पोल। जिधर थंब का डायरेक्शन होगा उधर नॉर्थ होता है। अब बताओ, अट्रैक्ट या रिपेल, अट्रैक्ट करेगा,
वैसे भी दोनों पैरेलल करंट हम लोग बताए थे, उसमें भी जब पैरेलल करंट होता है स्ट्रेट वायर में अट्रैक्ट करता है, एंटी पैरेलल जब रहता है तो रिपेल करता है, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्शन होगा, कितना अट्रैक्शन होगा, हम ये जानना चाहते हैं कितना अट्रैक्शन होगा। तो हमको याद नहीं है, हमको उतना करना भी नहीं है, हम इसको 1 मिनट के लिए क्या करते हैं, डायपोल बना देते हैं। हम मान लेते हैं ये डायपोल था ऐसे P1 और ये डायपोल था P2, और मैंने इसका फोर्स निकलवाया था तुमसे, याद है? 2 मेथड से निकलवाया था। एक फील्ड के चेंज के कारण P डॉट डी बाई डी एक्स, और दूसरा था डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये बताओ, इसके फील्ड में ये रखा हुआ है, हम ये मान सकते हैं ये कहां रखा है, इसके फील्ड में रखा हुआ है। इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बताओ? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -P2 डॉट B1 -P2 डॉट E1। चलो ये ना, अगर ये डायपोल होता दोनों ऐसे रखा, तो ये किसके फील्ड में रखा हुआ है, ये किसके फील्ड में रखा हुआ है, ये डायपोल P2 रखा हुआ है फील्ड ऑफ P1 में, E1 में ये P2 रखा हुआ है, यही ना? तो जब भी कोई इलेक्ट्रिक डायपोल किसी दूसरे के फील्ड में रखा होता है, उसका पोटेंशियल एनर्जी होता है -P डॉट। तो ये P2 रखा है फील्ड ड्यू टू 1 में। अब तुमको ये पता है, ये होगा -P2 डॉट E1 कितना होगा, इसके कारण यहां फील्ड कितना होगा, 2K K मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P1 बाय x क्यूब, यही ना? दैट वुड बिकम इक्वल टू -2K P1 P2 बाय x क्यूब, ये होगा ना? ये सब करवाए हुए पहले। फोर्स होता है -du बाय dx, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड, तो क्या हो जाएगा बताओ, -2K P1 P2 बार -2P, तो ये हो जाएगा इक्वल टू, एक तो माइनस साइन पहले से है, दूसरा ये निकला, और तीसरा इसको डिफरेंशिएट कर दो x के साथ, कितना आएगा, -3/x⁴, सही होगा? दैट विल बिकम इक्वल टू 6K P1 P2 बाय x⁴, ये होगा ना? करवाया था, हमको याद है, YouTube पे भी है, रखा हुआ है। ये होता है, ये नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स। नेगेटिव साइन का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स। पहली बात, फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/x⁴ है, फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/x⁴ है। अब क्या करना है, इसको निकाल लो, ये याद है तुमको, यहां निकालना है तो लिख दो फोर्स इज इक्वल टू माइनस की जगह -6, K की जगह K, बट ये K अलग होगा, यहां K था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां होगा μ0/4 पाई, μ1 μ2 by x⁴, where μ1 is equal to n1 I1 A1, μ2 is equal to n2 I2 A2। तो जो डायपोल का एक्सप्रेशन है उसी में इसको डाल दो। मैं तुमसे अगर क्वेश्चन, अगर मैं इसको उलट देता, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से, इस तरह, दोनों में करंट अपोजिट सेंस में, तो रिपल्सन होता। तो तुम्हारा यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट है ना, उसमें क्या होता, ये फील्ड राइट, इसकी वजह से फील्ड राइट, और ये डायपोल लेफ्ट, तो एंगल कितना होता, 180 डिग्री। ये डॉट प्रोडक्ट में क्या होता, एक 180 यहां आता तो प्लस हो जाता, ये तुम्हारा माइनस रिवर्स हो जाता। उसी तरह से हमने क्या कहा था, ये तो हो गया एक सेंस में। उसी तरह से मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था, अगर कभी ऐसा हो, कैसा हो कि मान लो मुझे ये कहा गया है कि ऐसे करके एक डायपोल इस तरह से है और एक डायपोल इस तरह से है, यानी हमारे केस में यहां पर एक लूप इस तरह, एक लूप इस तरह से होगा, सही रहो ना? अगर ये डायपोल इस तरह है, तब कितना फोर्स एक्ट करता था? तो जरा देखो, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, अट्रैक्ट या रिपेल? रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। अगर एक में करंट ऐसे, दूसरे में ऐसे, एक यहां पे रखा हुआ और एक यहां रखा हुआ, दोनों में करंट जो है इस तरह है कि इसका नॉर्थ ऊपर, इसका भी नॉर्थ ऊपर। अब क्या करोगे,
हम ये बताए हुए हैं, इसके कारण यहां जो फील्ड होगा, इसके कारण यहां जो फील्ड होगा वो होगा के P1 बाय एक्स क्यूब, के P1 बाय एक्स क्यूब। यहां पर एक्सियल पॉइंट पे फील्ड होता है तो 2K, 2 टाइम्स, और यहां पर होता है 1 टाइम। इक्वेटोरियल पॉइंट पे इसकी वजह से, इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होता है, के P1 बाय, और इसके उल्टा होता है। तो अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट देखो, यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज गोइंग टू बिकम माइनस ऑफ P2 डॉट E1, माइनस ऑफ P2 डॉट E1। इन दोनों का पोटेंशियल माइनस ऑफ P2 डॉट E1 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ K। देखो यहां पे एंगल कितना है, 180 है, तो ये आएगा प्लस के P1 P2 बाय एक्स क्यूब, होगा ना, प्लस के P1 P2 बाय एक्स क्यूब, बिकॉज E1 की जगह ये डालोगे और यहां cos 180 डालोगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पॉजिटिव है। इसको जब डिफरेंशिएट करोगे, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे du बाय माइनस du बाय dx, इसको बोलते हैं फोर्स। फोर्स क्या होता है, माइनस du बाय dx। तो बताओ कि माइनस बाहर, माइनस, ये माइनस तो इसमें है डिफरेंशिएशन, नेगेटिव ग्रेडियंट, के P1 P2 बाहर, इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस 3 बाय एक्स टू द पावर 4, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया 3K P1 P2 बाय एक्स टू द पावर 4। प्लस साइन का मतलब है रिपल्सिव फोर्स, प्लस साइन का मतलब है रिपल्सिव फोर्स, तो ये रिपल्सिव फोर्स देगा, प्लस का मतलब है रिपल्सिव फोर्स, देना भी चाहिए, ठीक। इसके कंपैरिजन में इसका मैग्नीट्यूड हाफ आता है, इसके इसका मैग्नीट्यूड हाफ आता है, क्योंकि फील्ड हाफ है। तो हम इसको कर सकते हैं, ऐसी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पोटेंशियल एनर्जी पूछ देता, इस तरह रख दिया, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, तो हमको पता है इसका फील्ड। हम डायपोल का को सॉल्व करके लास्ट में P1 की जगह डायपोल 1 के मैग्नीट्यूड की जगह क्या प्लेस कर सकते हैं, μ1, P2 की जगह μ2, K की जगह K ही रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, अब होगा 1/4 पाई μ0 बाय 4 पाई, बाकी सब एज इट इज चलता है, ठीक, हम कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण, एक लूप के कारण कुछ बड़ा चीज पूछा हो, पोटेंशियल एनर्जी पूछा हो, तो उसको डायपोल में कन्वर्ट करके बनाए, ना कि उसको सीधे आंख बंद करके बनाना शुरू कर दें। अब देखो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने का एक तरीका था, उसको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स। क्या बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज कॉइल। हेल्महोल्ट्ज कॉइल, दिस इज a device to produce almost uniform magnetic field. सुनाई दे रहा है? यस सर। ठीक है। यस सर। देखो इसमें क्या होता है कि हमको कभी कभी एक पर्टिकुलर जगह पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होती है, कि मतलब फील्ड वहां पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कांस्टेंट रहे। तो वैसे इसका हम मेथड बाद में देखेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड होता है, बहुत सारा चीज होता है, लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर ये होता है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर बहुत पहले का टेक्निक है, किसी साइंटिस्ट ने बनाया होगा, उसका नाम होता है हेल्महोल्ट्ज कॉइल। उसमें वो क्या करता है, वो 2 कॉइल लेता है इस तरह से, वो क्या करता है 2 कॉइल लेता है इस तरह से, सेम साइज का, वो 2 करंट कैरिंग रिंग लेता है, ठीक है, वो 2 करंट कैरिंग रिंग लेता है ऐसे। तो जब वो 2 करंट कैरिंग रिंग लेता है, उसमें वो करंट सेम डायरेक्शन में लेता है। क्या करता है वो करंट, वो सेम डायरेक्शन में लेता है, वो करंट को जो है वो सेम डायरेक्शन में लेता है। यानी यहां जो करंट है डॉट है, यहां करंट क्रॉस है, यहां करंट डॉट है, और यहां जो है करंट क्रॉस है, ठीक है। तो वो क्या करता है, 2 कोएक्सियल रिंग्स
similar rings having same current in same direction. तो इसमें करंट अगर ऐसे, इसमें भी करंट ऐसे है, ये दो कॉइल लेता है, इसकी रेडियस मान लेते हैं कि A है, इसकी रेडियस मान लेते हैं कि A है, और दोनों की रेडियस A है, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस, दोनों की रेडियस A है। तो अगर आप इसका फील्ड लाइन देखेंगे जो मैंने इसके पहले बनाया था, तो अगर तुम इसका फील्ड लाइन देखो तो इस तरह होगा। देखो इसका फील्ड लाइन इस तरह से होना चाहिए था, और इसका फील्ड लाइन उसी तरह से इस तरह से होना चाहिए था। तो तुम क्या देखते हो, इसका फील्ड लाइन ऐसे जाएगा, इसका फील्ड लाइन ऐसे जाएगा। यहां पे इन दोनों का सेंटर जो है, इन दोनों का सेंटर जो है, वहां अगर तुम देखो तो ये जो फील्ड लाइन है, इसका अपवर्ड, इसका डाउनवर्ड कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। तुम देखो इसका जो है, ये जो फील्ड लाइन है, इसका एक कंपोनेंट इस फील्ड का एक अप एक राइट है, इसका एक डाउन एक राइट है, अप और डाउन कैंसिल। ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है दोनों के बीच का। तो यहां जो तुम्हारा नेट फील्ड आएगा, यहां तुम्हारा नेट फील्ड आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा। बता रहा हूं, तुम्हारा यहां नेट फील्ड आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा। ये तुम्हारा नेट फील्ड आएगा। क्यों? किसी भी पॉइंट पे जो एक का फील्ड था, किसी भी पॉइंट पे एक का जो फील्ड था, उसमें दूसरा फील्ड ऐड होगा तो बढ़ेगा। तो इस सेंटर में तुम देखोगे यहां पर, तो ये नेट फील्ड की डायरेक्शन राइट आएगी। यहां अगर तुम देखोगे नेट फील्ड की डायरेक्शन राइट आएगी। क्यों आएगी राइट? क्योंकि तुमको पता है इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन राइट आएगी। क्यों आएगी राइट? क्योंकि यहां जो दो फील्ड लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो इस तरह से कर रहे हैं, उनका एक कंपोनेंट नीचे एक कंपोनेंट ऊपर कैंसिल हो जाएगा बाय सिमेट्री, और ये राइट आएगा। तो मिड पॉइंट पे फील्ड, तो मिड पॉइंट पे फील्ड राइट आएगा। चाहे तुम ये डिस्टेंस कुछ भी ले लो, चाहे तुम ये डिस्टेंस x जो है कुछ भी ले लो, इसके मिड पॉइंट x/2 पर समझो, चाहे तुम ये डिस्टेंस कुछ भी ले लो, इसके मिड पॉइंट यानी x/2 पर जो फील्ड होगा वो पैरेलल टू एक्सिस होगा, पहली बात। और दूसरी बात, उस पॉइंट अगर तुम फील्ड ड्रॉ करोगे, इसका स्लोप 0 होगा। ठीक, ये किसी भी एक्स के लिए वैलिड है। अगर यानी इस पॉइंट पे dB/dx 0 आएगा, इसके मिड पॉइंट पे dB/dx 0 आएगा। एट मिड पॉइंट dB/dx इज 0 फॉर एनी वैल्यू, यानी स्लोप 0 होगा। उस पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो टेंजेंशियल होगा, इसका स्लोप 0 होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, किसी भी x के वैल्यू के लिए इसके मिड पॉइंट पे ये 0 आता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं ये कांस्टेंट आए, कांस्टेंट आए मींस क्या है, हम फील्ड ऐसा चाहते हैं। कैसा? हम फील्ड इस तरह नहीं चाहते हैं, हम फील्ड चाहते हैं इस तरह से, ऐसे। इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म फील्ड। यहां तो फील्ड बदल रहा है, यहां फील्ड अलग था, यहां फील्ड अलग है। बट अगर हम चाहते हैं फील्ड यहां पे ऐसा हो, इधर इधर भी हो, फ्लैट हो, इसका मतलब है उसका दूसरा डिफरेंशिएशन भी 0 आना चाहिए। इसका मतलब है कि सिर्फ dB/dx तो 0 है फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, बट d²b/dx² इज 0 फॉर x इज इक्वल टू a। यानी जो इनकी रेडियस है, अगर इसकी रेडियस a है, इसकी रेडियस a है, और तुम दोनों के बीच का सेपरेशन भी a रखो, और इसकी रेडियस a है, इसकी रेडियस a है, तुम दोनों बीच का सेपरेशन भी a ही रखो, यानी यहां से a/2 राइट और a/2 लेफ्ट, यहां से मिड पॉइंट से a/2 लेफ्ट और a/2 राइट में सेम डायरेक्शन में करंट ले लो, तो उस केस में ये आता है। कैसे आता है, इसमें कितना मैथमेटिक्स होता है वो हम तुमको अभी नहीं बताएंगे, तो अभी ये रेगुलर क्लास है। ठीक है, अगर ये तुम डिस्टेंस ले लो, अगर तुम सेपरेशन इनके बीच का रेडियस के इक्वल ले लो, तो यहां पर
ये आ जाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल मतलब क्या होता है, स्लोप ही जीरो नहीं है, स्लोप ही जीरो नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप भी जीरो है। यानी यहां से लेके यहां तक बी क्या आता है, यूनिफॉर्म आता है। यहां से लेके यहां तक क्या आता है, यूनिफॉर्म भी आता है। इसका मतलब है अगर तुम x इक्वल टू ए पे लोगे देन, तो हेल्महोल्ट्ज कॉइल क्या होते हैं, दो कॉइल्स का, दो सर्कुलर करंट का अरेंजमेंट जो कोएक्सियल हो और उनकी सेपरेशन, उनकी एक की रेडियस ए है, दूसरे की रेडियस भी ए है, दोनों की इक्वल रेडियस है और दोनों एक ही डायरेक्शन में करंट ले रहे, दोनों पैरेलल करंट है। जब उनकी सेपरेशन उनके रेडियस के इक्वल होती है तो उसके मिड पॉइंट पे कुछ दूरी तक फील्ड यूनिफॉर्म रहता है, नहीं बदलता है। यानी फील्ड की वैल्यू भी जीरो, फील्ड की स्लोप भी जीरो और स्लोप का रेट ऑफ चेंज भी जीरो। कैलकुलस में पढ़ोगे, इसको बोलते हैं जब ये कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिटी, तो ना तो वो ग्राफ कॉन्केव है ना कॉन्वेक्स, वो फ्लैट हो जाता है। अगर ये डिफरेंशिएशन जीरो होता है, ई जीरो एट एक्स इक्वल टू ए, ये फ्लैट, इसको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज कॉइल। तो हेल्महोल्ट्ज कॉइल की प्रॉपर्टी समझ लो, हेल्महोल्ट्ज कॉइल की प्रॉपर्टी समझ लो। प्रॉपर्टी इज दैट इट हैज यूनिफॉर्म फील्ड नियर द मिड पॉइंट, it has uniform field near the midpoint and that value of the uniform field comes when the current is in the same direction। तो दो तीन बातें क्लियर कर देते हैं। पहली बात, करंट होना चाहिए सेम डायरेक्शन में। दूसरा, जो रेडियस है ए और ए, उसके मिड पॉइंट पे कुछ दूरी तक तुम्हारा फील्ड यूनिफॉर्म आएगा, उसको बोलते हैं, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज कॉइल। और उस केस में अगर तुम वैल्यू निकालना चाहते हो फील्ड का कितना आएगा, तो निकाल लेते हैं। बस लिखा हुआ था कि हम लिख देते, नहीं तो हम लिख देते हैं, ड्राइव कर देते हैं। ये बताओ यहाँ फील्ड आएगा कितना, हेल्महोल्ट्ज कॉइल के केस में फील्ड आएगा कितना, इसके कारण फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर। बताओ इसके सेंटर से इसकी दूरी कितनी हो गई, a बाई 2, क्योंकि अब तुम जैसे इसको a बाई 2 और a बाई 2 लोगे, इसको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज कॉइल। तो यहां से डिस्टेंस कितनी, a बाई 2, यहां से कितनी, a बाई 2, तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3 बाई 2। ये होता है फील्ड ड्यू टू वन लूप। फील्ड ड्यू टू वन लूप, दो लूप है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दो लूप है ना, यहां एक फील्ड तो ये लूप बनाएगा और दूसरा फील्ड ये लूप बनाएगा, दोनों को जोड़ दो, ये होगा नेट फील्ड। तो यहां से 2 और 2 कट जाएगा, आएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय, ये कितना हो गया, 5a स्क्वायर बाय 4 होल टू द पावर 3 बाई 2, 5a स्क्वायर बाय 4 होल टू द पावर 3 बाई 2। सो इसका वैल्यू कितना होगा, 5a square by 4 whole to the power 3 by 2, and that should become equal to, निकाल देते हैं, चलो कितना हो जाए बताओ। ये हो जाएगा जो भी है ये फील्ड की वैल्यू, दिस इज यूनिफॉर्म नियर द सेंटर। हाँ, म्यू नॉट आई ए बाई, इसको हम ये कर सकते हैं, इसका पहले क्यूब रूट लेके क्यूब करेंगे 125, ये हो जाएगा क्यूब करेंगे 125 और इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 64, ठीक है। सो ऊपर हो जाएगा 8, ऊपर ये चला जाएगा तो हो जाएगा 8, आई थिंक ये तो हो जाएगा 8, और ये नीचे जो है आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 125 का 5 रूट 5 ना, ये तो कर सकते हो, ये कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो ये होता है, इसको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज कॉइल, ठीक है। इसको याद रखना, डिराइव मत करने की जरूरत है। ये कैसे होता है डबल डिफरेंशिएशन, कभी होगा तो बता देंगे, बट इसकी जरूरत नहीं है, बस को याद रखना। अगर कभी क्वेश्चन आ गया हेल्महोल्ट्ज कॉइल में क्या होता है, तो ये तुमको याद होना चाहिए। कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है? ठीक है, चलिए। सो नाउ वी आर गोइंग टू कम टू, ये होता है 8 बाई 5 रूट 5। क्या होता है ये होता है 8 बाई 5 रूट, हाँ ठीक है। ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 8 बाय
5√5 म्यू नॉट आई बाई 8/5√5 म्यू नॉट आई बाई ए। अगर n टर्न्स है दोनों लूप में तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। म्यू नॉट आई बाई 5√5 म्यू नॉट, कभी कहीं क्वेश्चन में देख जाए 8/5√5 समझ जाना हेल्महोल्ट्ज कॉइल से रिलेटेड है, क्योंकि डेटा पूछेगा तो तुम्हारे पास टाइम नहीं होता तुम कैलकुलेट कर सको, बस देखना है और बनाना है, ठीक है। कोई डाउट? अब देखो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम अभी रिंग की ही बात कर रहे हैं, अभी रिंग से रिलेटेड चीजें सब ले रहे हैं, इस सर्कुलर रिंग से रिलेटेड चीजें ले रहे हैं। अब हम एक डिवाइस को डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं उसको हम? सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है ये देखिए, सोलेनॉइड क्या होता है ये देखो। सोलेनॉइड एक स्प्रिंग की तरह होता है, अगर करंट स्प्रिंग की तरह उसको बोलते हैं सोलेनॉइड, ठीक है। तो हम जानना चाहते हैं फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इस सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का मतलब होता है ये, इसको हम बोलेंगे सोलेनॉइड, इसको हम बोलेंगे सोलेनॉइड। ऐसे करंट इस तरह से समझ रहे हो, ये करंट ऐसे घूम रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे टर्न ले रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, ऐसे टर्न ले रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे टर्न ले रहा है। अगर हम इसको इस फॉर्म में बताना चाहें तो जरा देखो, ये बहुत काम का चीज होगा तुम्हारे लिए बाद में चल के। सोलेनॉइड का मतलब ये है करंट। ये देखो एक पेपर है, कंडक्टिंग पेपर, जिसके ऊपर एक करंट फ्लो कर रहा है। ये कंडक्टिंग पेपर है जिसके ऊपर एक करंट फ्लो कर रहा है ऐसे करके। इस सरफेस जैसे बाहर चलता है फ्लड की तरह इस प्लेन में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो हम यहाँ एक चीज डिफाइन कर सकते हैं, ये टोटल करंट, पूरा करंट कितना है I, और टोटल इसकी विड्थ कितनी है W। तो करंट पर यूनिट लेंथ, करंट इस तरह से जा रहा है। अगर हम इसको ऐसे रखें, इसको हम बोलते हैं ए प्लेट कंटेनिंग करंट। यह प्लेट इन विच करंट इज मूविंग, समझ रहे हो, ये एक प्लेट है जिसपे करंट मूव कर रहा है, इसमें फील्ड अलग आएगा। इसको हम ऐसे घुमा देते हैं, अगर हम इसको ऐसे घुमा देंगे ये बन जाएगा एक ट्यूब कंटेनिंग द करंट, इसमें फील्ड अलग आएगा। और तीसरा, अगर हम इसको ऐसे ना घुमा के, इस करंट के हम ऐसे घुमा दें, कैसे? ऐसे, ये सोलेनॉइड, समझ रहे हो, करंट इसमें ऐसे घूम रहा है, करंट इसमें ऐसे घूम रहा है, ऐसे बोलते हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में क्या होता है, दिखता तो स्प्रिंग जैसा है, ऐसा होता है। ठीक है, सोलेनॉइड जो है दिखता है इस तरह से। इसकी खासियत क्या होती है, इसमें एक रेडियस होता है इसका, मान लो रेडियस है इसकी A, इसकी रेडियस है A। इसमें एक टर्म होता है बोलते हैं N, वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो अच्छा सोलेनॉइड का खासियत क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बहुत ज्यादा। जैसे ये देखो, ये बहुत अच्छा सोलेनॉइड है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बहुत ज्यादा है। ये उतना अच्छा सोलेनॉइड नहीं है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कम है, ये तो और खराब है, ठीक। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ये बताता है कितना उसको टाइटली उंड किया गया है। जैसे अगर हम इसके ऊपर अगर हम एक धागा लपेटना शुरू करें, 1 टर्न 2 टर्न 3 टर्न 4 टर्न, तो कितना नजदीक है वो धागे एक रिंग दूसरे रिंग से, वो बताता है उनका रिलेटिव क्लोजनेस, ठीक। ये होता है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड की खासियत नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक, और ये इस तरह से होता है। तो ये सोलेनॉइड, हमको इस सोलेनॉइड की वजह से फील्ड निकालना है, हम ये सारी चीजें फिर करेंगे हम जब एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे शॉर्टर मेथड से, बट अभी हम इसका फील्ड निकालना चाहते हैं इन जनरल, इसका फील्ड हमको निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हम मानते हैं ये जितने भी टर्न्स हैं वो सब एक रिंग की तरह हैं।
ये जितने भी टर्न्स है वो सब क्या है, एक रिंग की तरह है। तो मान लो हम यहां पर हम किसी इस पॉइंट पे फील्ड निकालना चाहते हैं, हम किसी इस पॉइंट पे फील्ड निकालना चाहते हैं पी पे, जो इसके एक्सिस पे लाई करता है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई। तो करंट को देखो, यहां करंट देख के कंफ्यूजन होता है, तो हम कई बार क्या करते हैं, इसको दिखाने का एक तरीका ये करते हैं, या तो हम यहां पे इस तरह कर दें, हम करंट इस डायरेक्शन में, हम चाहते हैं फील्ड इस डायरेक्शन में हो, तो करंट यहां पे डॉट के फॉर्म में दिखाएंगे, यानी ऊपर में करंट तुम्हारे तरफ आ रहा है और नीचे करंट तुमसे दूर जा रहा है। ठीक है, तुम इसको ये भी कर सकते हो कि तुम इसको ये भी कर सकते हो कि तुम इस रिंग को क्या करो, इस रिंग को क्या करो, इस सोलेनॉइड को यहां से डायमेट्रिकली इसको काट दो। तो काट दोगे तो तुमको कैसा दिखेगा, तुमको ये दिखेगा। हम इस सोलेनॉइड को इस तरह से भी दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, इसका हम क्या कहते हैं, एक सेक्शन दिखाते हैं। अगर हम इसका एक सिलेंडर, हाफ सिलेंडर कट कर लें और इसका हाफ सिलेंडर कट कर लें, तो जहां से कट के वो इसको कैसा दिखेगा, देखो ये जो बॉक्स है वो हर टर्न है, ये बॉक्स देख रहा है, ये हर टर्न है। यानी करंट यहां से निकला और यहां पे घुस गया, फिर यहां से निकला, यहां पे घुस गया, यहां से निकला, आधा सर्किल कंप्लीट करके यहां से घुस गया, यहां से निकला, यहां से, इस तरह से। हम यहां पे कुछ डॉट्स बना देते हैं जो बता रहे हैं कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये ईच टर्न है, ये हर बॉक्स एक टर्न है, तो यहां से निकला और यहां पे घुस गया, इस तरह से। तो इसको हम कभी कभी सोलेनॉइड को इस तरह से भी दिखाते हैं, हम कभी कभी सोलेनॉइड को इस तरह से भी दिखाते हैं। ये इसका एक्सिस है। हम इसमें फील्ड निकालना चाहते हैं, हम इसमें फील्ड निकालना चाहते हैं, किस पॉइंट में निकालना चाहते हैं, मान लो यहां निकालना चाहते हैं फील्ड। इसकी टोटल लेंथ है, इसकी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है एन, एन है इसकी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और करंट है आई, और करंट है आई। हमको यहां फील्ड निकालना है, तो क्या करेंगे हम जानते हैं अगर फील्ड निकालना है तो इसको रिंग्स में डिवाइड कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसको रिंग्स में, हम क्या करते हैं, यहां से डिस्टेंस x जाते हैं, हम यहां से डिस्टेंस x जाते हैं, ठीक है, यहां एक लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर हम x प्लस डी एक्स जाते हैं। क्या जाते हैं, x प्लस डी एक्स जाते हैं। हम यहां से यहां तक कितना जाते हैं, x प्लस डी एक्स जाते हैं, x से लेकर x प्लस डी एक्स, x से लेकर x प्लस डी एक्स। तो क्या होगा, सोचो, अगर हम इसमें क्या करें, अगर हम इसको काट दें, अगर हम इसको क्या करें, यहां से डिस्टेंस x पे जाएं और फिर dx पे जाएं, उसके बीच में कट कर ले और इसको निकाल ले, तो क्या होगा, कुछ रिंग्स निकल जाएंगे, मे भी कुछ इस टाइप का एक रिंग निकल जाएगा, हो सकता है x और ds बीच में इतना कुछ रिंग मेरा पार्ट निकल जाएगा। तो जब ये निकलेगा रिंग, तो इसमें होगा क्या, समझो, जब ये निकल जाएगा तो इसमें ये जो तुमको रिंग निकलेगा इस तरह से, ये तुमको रिंग निकलेगा यहां पे, इसकी वजह से यहां फील्ड निकाल लेते हैं, इसकी वजह से यहां फील्ड निकाल लेते हैं। यहां फील्ड कितना आएगा, dv होगा, सो वी आर टेकिंग कट बिटवीन x एंड x प्लस dx, dv इज इक्वल टू, ये रिंग है, इस रिंग की वजह से फील्ड होता है, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट, जो रिंग की वजह से फील्ड होता था, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, ए कितना है, रेडियस, ए स्क्वायर बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ये तो एक टर्न की वजह से होता है, ये तो एक टर्न की वजह से होता है, बट यहां पर चूंकि हमने x और dx में जब इसको कट किया, जब इसमें x और ds बीच में जब हमने इसको कट किया, इसमें एक टर्न नहीं था, इसमें बहुत सारे टर्न्स थे। कितने टर्न्स थे इसमें हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू dx, क्योंकि यूनिट लेंथ में इतने टर्न होते हैं, तुमने जितना छोटा 1 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर कट किया है उसमें कितने टर्न होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू dx। ये हो गया नंबर ऑफ टर्न और ये हो गया फील्ड ड्यू टू ईच टर्न, ये हो जाएगा नेट फील्ड ड्यू टू दिस। हमको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना, हमारा पूरा फील्ड आ जाएगा। हमको इस पॉइंट P पे निकालेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, पूरा फील्ड आ जाएगा। बट इंटीग्रेट करेंगे कैसे, इंटीग्रेट करेंगे कैसे, तो इंटीग्रेशन आना चाहिए।
इंटीग्रेशन आना चाहिए, नहीं तो हमारे पास एक हम तरीका लगाते हैं। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जब हमने डिस्टेंस x लिया था तो इस वर्टिकल लाइन के साथ इस पर में ये एंगल था थीटा, और जब हम x प्लस dx पे गए तो ये एंगल बढ़ के कितना हो गया, थीटा प्लस डी थीटा। जब हम x पे थे थीटा, जब x प्लस dx पे थीटा पे थे। क्योंकि हम जानते हैं, क्यों जानते हैं, अगर हम x को लिख दें a tan थीटा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, पढ़ोगे कैलकुलस में, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वन ऑफ द। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम क्या चाहते हैं कि इस सब को हम एक किसी वेरिएबल में लिखना चाहते हैं इंटीग्रेट करने के लिए। तो याद रखना, बिकॉज यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, दिमाग में सीधे हिट करता है। अगर x इज इक्वल टू ए टेन थीटा हो जाए, अगर x इज इक्वल टू ए टेन थीटा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो कुछ आएगा। यहाँ होता, यहाँ पे अगर दिया होता एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो x को लिखते ए सेक थीटा, बिकॉज सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर अगर होता ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो x को लिखते ए साइन थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमको लेना है लेट x इज इक्वल टू ए टेन थीटा। तो हम क्या देख रहे हैं, व्हाट इज टेन थीटा, एक्स बाई है, बताओ तो, टेन थीटा एक्स बाई ए है, बिल्कुल है। यहां से देखो, ये अगर थीटा लिखना चाहते हो, ये डिस्टेंस x था तो टेन थीटा कितना था, एक्स बाई। तो हम थीटा के टर्म में ही इसको निकाल लेते हैं। ये एंगल है थीटा और ये जो है एंगल वो कितना है, थीटा प्लस डी थीटा। ये है थीटा और ये है थीटा प्लस डी थीटा। तो x इज इक्वल टू ए टेन थीटा यहां डाल देंगे, तो dx कितना आ जाएगा, हम वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, x से थीटा में जा रहे हैं, dx कितना हो जाएगा, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहां पे डाल दो, आ जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाहर, i बाहर, a स्क्वायर बाहर, 2 बाहर, n बाहर, इंटीग्रल ऑफ dx की जगह a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, dx की जगह a सेक स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का मतलब है a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर होगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, a क्यूब सेक क्यूब थीटा। देखो ये पूरा जो है ये है a क्यूब सेक क्यूब थीटा, क्योंकि ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा का रूट उसका क्यूब। तो यहां से आएगा, देखो ये म्यू नॉट, ये और ये तो कट गया, रेडियस तो कट गया, रेडियस तो कट गया भाई। ठीक है, रेडियस तो कट गया, म्यू नॉट आई बाई 2 एन यहां पे होगा, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। अब समझो, तुमने माना था ये एंगल है थीटा और ये है थीटा प्लस डी थीटा, यानी अगर तुमको इस एंड से इस एंड तक जाना है तो तुमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा माइनस अल्फा से कहां तक, प्लस बीटा तक। क्यों, क्योंकि तुमने इसको माना था यहां से पॉजिटिव, ये है थीटा और ये है थीटा प्लस डी थीटा, यानी ये यहां से तुम ये डायरेक्शन में पॉजिटिव माने हो, तो यहां स्टार्ट करना माइनस अल्फा, इस एंड को यहां ज्वाइन कर दो, माइनस अल्फा से स्टार्ट होना है और बढ़ते बढ़ते कहां तक जाना है, प्लस बीटा तक। इसको माइनस अल्फा से प्लस बीटा लेके चले जाओ, दैट वुड बिकम म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। हो जाएगा ना। ये जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है, किसी भी एक्सियल पॉइंट पे तुम फील्ड निकाल सकते हो। अगर ये इनफाइनाइट होगा, समझो
दो चीजें होंगी, दो चीजें होंगी, क्या क्या? एक होगा ये इनफाइनाइट और एक होगा सेमी इनफाइनाइट। दोनों में क्या फर्क है समझो। एक होगा स्पेशल केस, देखो कम टू स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस, अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड है और इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड, इधर भी इनफाइनाइट डिस्टेंस, इधर भी इनफाइनाइट डिस्टेंस, इधर भी इनफाइनाइट डिस्टेंस, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, बहुत लंबा सोलेनॉइड है, और तुम यहां फील्ड निकालना चाह रहे हो, ये एंगल भी लगभग 90 डिग्री और ये एंगल भी लगभग 90 डिग्री, अल्फा भी 90 बीटा भी 90, यहां रखोगे 90 साइन 90 प्लस साइन 90, तो बी कितना आएगा? तो बी आएगा म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, बिकॉज ये हो जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? बी नॉट एन आई। दूसरा अगर तुम ये करते हो सेमी इनफाइनाइट सोलेनॉइड, सेमी इनफाइनाइट सोलेनॉइड मींस ऐसा, एक तरफ इनफाइनाइट है और एक तरफ तुम एंड पे ही हो, एक तरफ ये इनफाइनाइट है और एक तुम एंड पे, एक ओपन एंड पे तुम हो, दूसरा एंड यहां इनफाइनाइट है। इस केस में क्या होगा बताओ? अल्फा हो जाएगा 0, यहां कितना हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा 0 और बीटा क्या हो जाएगा? 90। बीटा कितना हो जाएगा? 90। समझ रहे हो? अगर इस पॉइंट P को हम खींचते खींचते यहां ले आए, और इस पॉइंट P को हम खींचते खींचते यहां ले आए, तो अल्फा कितना हो जाएगा? घटते घटते 0। इस नॉर्मल के साथ ये एंड कितना बनाएगा? ओवरलैप कर जाएगा, अल्फा होगा 0 और बीटा हो जाएगा 90 डिग्री। तो उस केस में तुम्हारा जो B होगा वो आएगा यहां पे, जो B होगा दैट इज गोइंग टू बी म्यू नॉट एन आई बाई 2। कितना आएगा? म्यू नॉट एन आई बाई 2। हम इसी चीज को बाद में डिराइव करेंगे इनफाइनाइट केसेस में बाय सिमेट्री यूज करके, बाय यूजिंग एम्पियर्स लॉ। तो इसको याद रखिएगा किसी भी केस के लिए। इस पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉप करके इधर अल्फा इधर बीटा, ये एंड यहां पे नॉर्मल के साथ कितना बना रहा है? अल्फा, और ये बना रहा है बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। कोई डाउट? कोई डाउट? ठीक है, चलो अगर हम सोलेनॉइड का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जानना चाहते हैं, व्हाट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए सोलेनॉइड? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए सोलेनॉइड of radius A and length L and number of turns per unit length N। क्या होगा? तो इसका अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जानना चाहते हैं तो क्या निकलेगा? करंट ही जाए। तुम जानते हो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है NIA, यही होता है ना। टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना होगा? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है N और टोटल लेंथ है L, तो नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा NL। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स पता है, जितना ज्यादा टर्न होगा पर यूनिट लेंथ उतना हम को टाइटली वुंड किया हुआ है, टाइटली मैन्युफैक्चर्ड है। N L नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू L, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, करंट I, एरिया ऑफ ईच टर्न पाई A स्क्वायर, और डायरेक्शन तो पता है इस डायरेक्शन में होगा अगर करंट इस तरह से है तो। सही है ना? ये होगा इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये क्या होगा इसका? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, कोई डाउट?
कोई डाउट नहीं, चलिए। देखो कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन जो पूछा जाता है तो अच्छा चलो बताऊंगा बाद में। क्या चीज आएंगे उस पर एमपीएस लॉ में। इसी को इस तरह घुमा दो ये बन जाएगा टोरॉइड। ये है सोलेनॉइड, इसको ऐसे घुमा दो, ऐसे। ये है टोरॉइड। सोलेनॉइड के माउथ को जोड़ दो, टोरॉइड बन जाएगा। बट टोरॉइड का तुम फील्ड इस मेथड से नहीं निकाल सकते हो। उसको निकालने के लिए हमको चाहिए कौन सा फील्ड मेथड चाहिए, एमपीएस लॉ से बनेगा। ठीक है, चलो हम लोग ऐसा कर रहे हैं, हमारे पास एक इस टाइप से एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ऐसे। ये कंडक्टर है, ये इंफिनिटी से करंट आ रहा है। कहां से करंट आ रहा है? इंफिनिटी से, और जा भी रहा है इंफिनिटी। ये एक रिबन की तरह है। ये कैसा है? लाइक ए रिबन, कंडक्टिंग रिबन, लाइक ए रिबन, और तुम कह सकते हो टेप। इसमें करंट जो है ना ऐसे आ रहा है। कैसे आ रहा है करंट? ऐसे। इसमें करंट ऐसे आ रहा है, देखो। करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है इसके प्लेन में। ठीक है, टोटल करंट है आई, टोटल करंट है। तो ये जो इसका है ये इंफिनिटी से आ रहा है और ये करंट इंफिनिटी जा रहा है। टोटल करंट है आई, टोटल विथ है डब्ल्यू, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल करंट है आई और टोटल विथ है डब्ल्यू, यानी करंट पर यूनिट लेंथ, करंट पर यूनिट विथ चौड़ाई डी आई बाई डी डब्ल्यू दिया हुआ है के इन एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर। समझो, ये करंट फ्लो कर रहा है। एकदम थिन शीट ऑफ कंडक्टर है, एक पेपर है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। इसमें करंट जो है ऐसे फ्लो कर रहा है तुम्हारी तरफ पूरा। ठीक है, ये इंफिनिटी से आ रहा है पीछे और इंफिनिटी को जा रहा है। हमको यहां पर कहीं इसके ऊपर, इसके सेंट्रल, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कहीं यहां फील्ड निकालना है। हमको इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कहीं यहां फील्ड निकालना है। कितना फील्ड होगा? ठीक, करते हैं, फिर इसका स्पेशल केस लेंगे। तो हमको क्या करना है, इसके बाइसेक्टर पे, हमको इसके बाइसेक्टर पे कहीं यहां पर, कहां पर? हमको इसके बाइसेक्टर पे जो है कहीं यहां पर फील्ड निकालना है। देखो, हमको इसके बाइसेक्टर पे कहीं यहां पर फील्ड निकालना है। इसके सेंट्रल जो लाइन है, इसका सबसे सेंट्रल लाइन जो है उसके ऊपर किसी पॉइंट पे मुझे फील्ड निकालना है। इस पॉइंट पे, मतलब मुझे इसका ये सेंट्रल लाइन है, मुझे यहां फील्ड निकालना है, मुझे इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है। इसकी वजह से क्या होगा? ठीक, निकालते हैं। के दिया हुआ है, हम क्या करते हैं, इसको इससे ज्वाइन करते हैं। हम क्या करेंगे, इसको फील्ड निकालेंगे कैसे? तो हम एक काम करते हैं, इस पीक्यू सेक्शन को सामने से देखते हैं ताकि समझने में थोड़ा सा आसानी हो। हम इस पीक्यू सेक्शन को सामने से देखते हैं। सो करंट तुम्हारी तरफ आ रहा है, करंट तुम्हारी तरफ आ रहा है। ठीक है, दिस करंट इज कमिंग टुवर्ड्स यू, दिस के इज कमिंग टुवर्ड्स यू, करंट पर यूनिट लेंथ, दिस करंट इज कमिंग टुवर्ड्स यू। इसके सेंट्रल प्लेन से, इसके सेंट्रल प्लेन से
किसी डिस्टेंस पे, यहाँ पे मान लीजिए हाइट h है, तुमको यहाँ फील्ड निकालना है, तो ये हाइट कितनी है, सेंट्रल प्लेन से h है, तुमको यहाँ पे फील्ड निकालना है। तो क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ये जो है, अगर हम इसमें एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ कट कर लें dx, और यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा कट कर लें dx, तो ये जो छोटा सा टुकड़ा होगा ये कैसा बिहेव करेगा, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की तरह है। और हम क्या करें, इसमें इस एक लाइन को देखो, ये एक लाइन जो है जिसकी विड्थ मान लो dx है, इसकी एक लाइन कैसी है, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। तो हम इसके अगर छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं, हम अगर यहाँ से इसके छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये सारे एक इनफाइनाइट वायर की तरह है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से किसी डिस्टेंस x राइट जाते हैं, हम यहाँ से किसी डिस्टेंस x राइट जाते हैं और फिर dx एक छोटा सा टुकड़ा कट कर लेते हैं। ये जो dx होगा, इसमें करंट जो है आएगा k dx, इसमें करंट जो है, इसमें जो करंट होगा इस पार्ट में वो होगा di इज इक्वल टू k dx होगा, करंट पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। तो ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। इसकी वजह से फील्ड कैसा होता है बताओ, इसकी वजह से फील्ड कैसा होता है, सर्कुलर होता है। इसकी वजह से फील्ड होता है सर्कुलर, यानी इस रेडियस के क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये होगा b, dv कितना होगा बताओ, व्हाट इज dv, इस वायर की वजह से रेडियस है यार, इसका फील्ड कितना होगा, dv हो जाएगा म्यू नॉट आई डी आई, म्यू नॉट डी आई बाय 2 पाई आर। तुम जानते हो, तुमको पता है इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, और सर्कुलर होता है। दिस इज गोइंग टू बिकम म्यू नॉट बाय 2 पाई आर, और डी आई का मतलब है करंट पर यूनिट लेंथ, करंट पर यूनिट दिस विथ इनटू dx। या तुम ये भी लिख सकते थे I बाय W, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, म्यू नॉट बाय 2 पाई आर k dx। सही है ना। ये जो B है इसका दो कंपोनेंट होगा, कौन कौन सा, अगर ये एंगल हम मान लेते हैं कि थीटा है, तो ये हो जाएगा थीटा, इसका दो कंपोनेंट होगा, क्या क्या होगा, dv cos थीटा और dv sin थीटा। इसका एक कंपोनेंट देखो, इसके कारण फील्ड था एंटी क्लॉकवाइज, इसके कारण इस करंट के कारण फील्ड था एंटी क्लॉकवाइज, मतलब यहाँ पे इस डायरेक्शन में था। इसका दो कंपोनेंट होगा, dv cos थीटा और dv sin थीटा। जरा इसका मिरर एलिमेंट यहां लो, उतने ही डिस्टेंस x पे लेफ्ट में भी एक लो, उतने ही डिस्टेंस x पे एक लेफ्ट में भी एक टुकड़ा लो। इसकी वजह से फील्ड कैसा होगा, इसकी वजह से फील्ड होगा इसके परपेंडिकुलर, जो ये भी बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज, इसके परपेंडिकुलर। तो तुम समझ गए, क्या समझ गए तुम, अपवर्ड और डाउनवर्ड कैंसिल आउट होना है। ये जो बनेगा dv और ये जो था dv, ये एंगल होगा थीटा। तो क्या देखोगे, ऊपर और नीचे का कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों, इसकी वजह से सर्किल था ऐसे, यहां पे इस तरह से, इसकी वजह से सर्किल था ऐसे, और इसकी वजह से था ऐसे, तो एक ऐसे और एक ऐसे, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट बच जाएगा। सो यू आर गोइंग टू गेट dv नेट जो सर्वाइव करेगा, दैट इज इक्वल टू dv cos थीटा लेफ्टवर्ड, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2 पाई आर k dx cos थीटा। ये फील्ड इधर होगा, यानी ये सेट और ये सेट अपना वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल कर देगा। उसी तरह से ये सेट और ये सेट अपना वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल कर देगा, ये सेट और ये सेट अपना वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल कर देगा। तो सारा वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल, सिर्फ लेफ्ट में आएगा फील्ड। यहाँ पे फील्ड क्या आएगा, लेफ्ट में। वैसे भी तुम देखो, तुम करंट इस डायरेक्शन में लो तो यहाँ टेंजेंट लेफ्ट बनता, और तुम करंट इस डायरेक्शन में लो तो यहाँ टेंजेंट लेफ्ट बनता, और नीचे टेंजेंट राइट बनेगा तो यहाँ फील्ड राइट आएगा। ऊपर में फील्ड आएगा लेफ्ट, अगर ये डॉट के फॉर्म में है, ऊपर में फील्ड लेफ्ट, नीचे में फील्ड राइट। तुम करके देख लेना, ठीक है। हमको इसको इंटीग्रेट करना है, बट कैसे इंटीग्रेट करें, आर भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है, और एक्स भी वेरिएबल है। तो सबसे आसान, अगर सब में हो, हमेशा थीटा ही होता है, याद रखना। तो हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करने के पहले इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं।
क्या लिखते हैं, हमारा h फिक्स्ड है, याद रखना हमारा h एक फिक्स्ड वैल्यू है, x वेरिएबल है, r वेरिएबल है और थीटा वेरिएबल है। तो हम लिख सकते हैं सबसे पहले क्या, हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू x बाय h। यहां से आ जाएगा x h tan थीटा, dx कितना है बताओ, h sec स्क्वायर थीटा d थीटा, dx निकल गया थीटा के टर्म में। r को निकालना है तो क्या लिखेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, h बाय r, यहां से r कितना हो जाएगा बताओ, h cosec थीटा, नहीं sec ना, sec थीटा। चलो अब डाल देते हैं वैल्यू और इंटीग्रेट कर देते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं समझो, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें सारे वैल्यू डाल रहे हैं। हम लिख रहे हैं dv net इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2 पाई, r का मतलब है h sec थीटा, r का मतलब है h sec थीटा, k, dx का मतलब है h sec स्क्वायर थीटा d थीटा इंटू कॉस थीटा। तो क्या है बताओ, ये और ये कट जाएगा ना, सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा, एक सेक थीटा इंटू कॉस थीटा चला गया, कितना बचा, म्यू नॉट बाय एच भी कट गया, म्यू नॉट के बाय 2 पाई है ना, म्यू नॉट के बाय 2 पाई डी थीटा, म्यू नॉट के बाय 2 पाई डी थीटा। ठीक, ये हो गया डीबी नेट, ये हो गया डीबी नेट। 2 से मल्टीप्लाई किए थे क्या, नहीं किए थे ना। ये हो गया वो कंपोनेंट इसका जो सरवाइव कर रहा है। अब समझो इसको तुमको इंटीग्रेट करना है, तुम दो तरह से कर सकते हो, या तो इसको समझो इस पॉइंट को यहां से ज्वाइन कर दो, तुम्हारा ये थीटा है ना, समझो ये थीटा है तुम्हारा ये थीटा है, इसको यहां से ज्वाइन कर दो। ये एंगल कितना होगा, मान लो ये अल्फा होगा, ये भी तो अल्फा ही ना है। या तो इसको तुम माइनस अल्फा से प्लस अल्फा तक इंटीग्रेट कर दो, या फिर इसको 0 से लेके अल्फा तक इंटीग्रेट करके डबल कर दो। समझो ये जो तुम्हारा कंपोनेंट आया था फील्ड का, ये तुम लिए थे, ये 2 टाइम्स ऑफ डीवी कॉस थीटा नहीं लियो, कितना लियो, डीवी कॉस थीटा। तुम इसके कंपोनेंट का कॉस थीटा लियो, एक ही का लियो, इसका लियो डीवी कॉस थीटा। तुमको तो दोनों का चाहिए था, तो या तो तुम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और तुम इसको 2 से इसको दोनों का साथ लोगे तो क्या करोगे, 2 टाइम्स, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 0 से लेके कहां तक कर दो इंटीग्रेट, 0 से लेकर अल्फा तक, या माइनस अल्फा से प्लस अल्फा तक कर दो। वैसे भी तुम जानते हो कि यहां से तुम इसको कर दो माइनस अल्फा से प्लस अल्फा, तो कितना आ जाएगा बताओ, ये हो जाएगा बी नेट आ जाएगा, समझो म्यू नॉट के बाई 2 पाई इंटू 2 अल्फा आएगा ना। फिर अल्फा इज द एंगल ऑन वन साइड, अल्फा ये है, दोनों एंड अल्फा सब, ये हो जाएगा म्यू नॉट के बाय पाई इंटू अल्फा। अब समझ लो इसको, इसी का हम दूसरा मेथड भी देखेंगे एम्पियर्स लॉ में, शॉर्टर मेथड। बट इसका स्पेशल केस, अगर ये इनफाइनाइट होता, अगर इसकी चौड़ाई भी इनफाइनाइट होती, अगर इसकी ये विड्थ इनफाइनाइट होता उधर भी और इधर भी, तो क्या होता, अगर ये इनफाइनाइट, ये एंड दूर जाता चला जाए इनफाइनाइट, और ये एंड भी दूर जाता चला जाए, अल्फा कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। अगर ये एंड, ये P और ये Q, अगर ये बहुत चौड़ा है, ये बहुत चौड़ा है, उधर भी एंड नहीं हो रहा है, इधर भी एंड नहीं हो रहा है, कहीं कोई अनंत तक है, बहुत दूर तक है, इसका मतलब दिस अल्फा इज पाई बाई 2, दिस अल्फा इज पाई बाई 2, यहां डालोगे पाई बाई 2, तो फील्ड आएगा म्यू नॉट के बाई 2, यूनिफॉर्म फील्ड आता है। यहां पर तुम समझ लो, अगर ये इनफाइनाइट विड्थ है, अगर इनफाइनाइट विड्थ है मतलब ऐसे करके है, समझो करंट तुम्हारी तरफ आ रहा है, करंट तुम्हारी तरफ आ रहा है,
सो करंट इज कमिंग टुवर्ड्स यू, करंट इज कमिंग टुवर्ड्स यू, दिस साइड इज इनफाइनाइट, यह है के क्या है? करंट पर यूनिट लेंथ, करंट पर यूनिट विड्थ है के। अगर इस तरह आ रहा है तुम्हारा फील्ड यहां पे आएगा लेफ्ट और यहां पे आएगा राइट। अगर ये फील्ड, अगर ये डॉट के फॉर्म में, ऊपर में फील्ड आता है लेफ्ट, नीचे आता है राइट। और अगर तुम्हारा फील्ड, अगर ये क्रॉस होता, अगर ये अंदर जा रहा होता करंट, तो ऊपर होता राइट, नीचे होता लेफ्ट, ऊपर राइट नीचे लेफ्ट, टेंजेंशियल जो है डायरेक्शन में। तो इस केस में फील्ड आता है यूनिफॉर्म, इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट k/2। क्यों? बिकॉज अल्फा बिकम्स, अगर हम इस पॉइंट की बात करें, दिस अल्फा टेंड्स टू π/2 एंड दिस अल्फा टेंड्स टू π/2। इनफाइनाइट, अगर ये चीज भी इनफाइनाइट है, इधर भी और इधर भी ये लेंथ इनफाइनाइट है, तो ये एंगल π/2 यहां डालोगे π/2 तो हो जाएगा म्यू नॉट k/2, म्यू नॉट k/2। इस पे और डिटेल में देखेंगे, मैग्नेटिक प्रेशर क्या होता है सब देखेंगे जब हम लोग एम्पियर्स लॉ करेंगे। यहाँ मैथ से ड्राइव कर रहे हैं, मैथ में डेरिवेशन लंबा होता है, बट इंटीग्रेशन का थोड़ा सा आइडिया होना जरूरी है, बिकॉज आईटी कभी कभी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछती है जो एम्पियर्स लॉ से नहीं भी बन सकता है, नहीं भी बन सकता है। कोई डाउट यहाँ पे? इसको याद रखना, इसको याद रखना। ये दोनों केस में बताएगा, इनफाइनाइट वाले केस में भी और नॉन इनफाइनाइट के केस में भी। लेकिन जब एम्पियर्स लॉ से निकालेंगे तो सिमेट्रिकल केसेस में जल्दी आएगा, बट अनसिमेट्रिकल केसेस में, इस टाइप केसेस में नहीं आएगा। यानी ये दोनों से बनता है, यहां हर क्वेश्चन बनता है। जैसे कुलम्स लॉ से फील्ड कहीं भी निकलता है, बट गॉस लॉ से फील्ड कुछ केसेस में निकलता है, बट जहां निकलता है आसानी से निकलता है। तो यहां पे यही होता है कि इसकी वजह से इस मेथड से फील्ड तुम फाइनाइट में भी निकाल सकते हो और इनफाइनाइट में भी, लेकिन तुम एम्पियर्स लॉ से फील्ड सिर्फ इनफाइनाइट केसेस में, सिमेट्रिकल केसेस में निकाल सकते हो। लेकिन उस केस में जो फील्ड निकालोगे वो जल्दी निकलता है, तुरंत निकलता है, उसमें मैथ नहीं लगता है। कोई डाउट? चलो देखो, अगर क्वेश्चन मुझसे ये पूछा जाए, एक इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, वही जो मेरा पेपर था, करंट इसमें इस तरह से फ्लो कर रहा है, करंट इसमें इस तरह से फ्लो कर रहा है, टोटल करंट है आई, टोटल विथ है डब्ल्यू, टोटल करंट है आई, टोटल विथ है डब्ल्यू। इसी के प्लेन में, इसी के प्लेन में यहां से इसी एक डिस्टेंस ए पे एक पॉइंट है, यहां नेट फील्ड कितना होगा, इस पॉइंट पे नेट फील्ड कितना होगा, ठीक है। ये इनफाइनाइट से आ रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है, जैसे ये पेपर है, लेकिन इसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई जो है, इसकी जो है चौड़ाई जो है डब्ल्यू है, और ये इनफाइनाइट से आ रहा है ऊपर से, और इनफाइनाइट जा रहा है, ऊपर से इन्फिनिटी से आ रहा है, नीचे इन्फिनिटी तक जा रहा है। हमको इसी प्लेन में, इसी प्लेन में डिस्टेंस ए पे एक पॉइंट वहां फील्ड निकालना है। तो क्या करोगे, तुम जानते हो इसका फील्ड निकालने के, इसको वायर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां से क्या करो, किसी डिस्टेंस x चले जाओ, यहां से किसी डिस्टेंस x चले जाओ, और x और dx के बीच में एक तार कट कर लो, x और dx के बीच में एक तार कट कर लो, बहुत पतला तार। ये लगभग कैसा बिहेव करेगा, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ठीक। ये अगर करंट नीचे की तरफ है, अगर करंट नीचे की तरफ, इसमें करंट कितना होगा शो होता, इस वायर में करंट होगा, इस वायर में करंट जो है आएगा DI इज इक्वल टू करंट पर यूनिट विथ, इसको लिख सकते हो करंट पर यूनिट विथ, दैट इज इक्वल टू dk/dw, दैट इज इक्वल di/dw, दैट इज इक्वल टू k मान लो। क्वेश्चन जनरली k दिया रहता है, ये k है, कितना, k इंटू dx, क्योंकि तुम x और dx में कट कर रहे हो ना, तो करंट पर यूनिट विथ, w विथ में I करंट, यूनिट विथ में I/w करंट, सो dx विथ में
के डी एक्स, इतना करंट है। इसकी वजह से जो यहाँ फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा बताओ, बाहर की तरफ होगा, डीवी। इस डाउनवर्ड करंट की वजह से इसके राइट में जो फील्ड होगा वो होगा B इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। डिस्टेंस है वायर से x, I का वैल्यू है के डी एक्स। ठीक, अब वो क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, क्योंकि हर एक के कारण फील्ड वही होगा, डायरेक्शन वही होगा। यहां से नजदीक था फील्ड थोड़ा स्ट्रॉन्गर था, यहां से दूर जाओगे dx फील्ड थोड़ा वीकर होगा। तो टोटल फील्ड निकालना है, इसको इंटीग्रेट कर दोगे। x को कहां से कहां लोगे, x कहां से लियो, इस पॉइंट P से लियो डिस्टेंस, A से लेकर के देखो पहला जो है यहां पे मिलेगा वायर और लास्ट वायर यहां मिलेगा। पहला वायर यहां मिलेगा कितने डिस्टेंस पे, A डिस्टेंस पे, और लास्ट वायर यहां मिलेगा कितने पे, A प्लस डब्ल्यू पे। सो B इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट K बाय 2 पाई ln A प्लस डब्ल्यू बाई। ठीक, हम कर सकते हैं।